अमावस्या की रात, हवेली की परछाई, एपिसोड 1 जय महाकाल। सभी सुनने वालों से बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर दिल धड़क रहा है और कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। अब कहानी शुरू करती हूँ। मेरा नाम काव्या है। लोग मुझे सीधी सादी लड़की समझते हैं, पर सच ये है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो मेरे अंदर की ताकत खुद बाहर आ जाती है। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था, बस बादल और ठंडी हवा। और सामने थी वो पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया पियानो वाली हवेली कहते हैं। मेरी सहेली नेहा मेरी बांह पकड़कर बोली, काव्या, सच में अंदर जाना है क्या? दिल कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने हल्की सी हंसी में डर छुपाया। डर लग रहा है तो मेरे पीछे रहना, मैं हूं ना। हवेली का दरवाजा अपने आप चढ़ चढ़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें और बीच हॉल में धूल से ढका एक पियानो। अचानक टिन 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 पियानो की चाबियां खुद खुद बजने लगीं। नेहा चीख पड़ी, ये कौन बजा रहा है? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर मैं रुकी नहीं। दिल ने कहा भाग जाओ, मगर अंदर से एक आवाज आई, डरो मत, सामना करो। अभी आगे क्या होगा वो जानने से पहले एक बार फिर से सभी से कह देती हूँ, अगर कहानी सच में रोंगटे खड़े कर रही है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ताकि अगला हिस्सा मिस न हो। मैं धीरे धीरे पियानो के पास बढ़ी और तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, काव्या, तू आई तो है, अब वापस नहीं जा पाएगी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। सभी सुनने वालों से एक बार फिर कह देती हूँ, दिल मजबूत कर लो और अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा देना। अब आगे की डरावनी रात सुनो। दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था भूत भी सुन लेगा। नेहा मेरे पीछे कांपते हुए बोली, काव्या, ये घर सांस ले रहा है क्या? मुझे दीवारों से भी डर लग रहा है। तभी ऊपर की सीढ़ियों से ठक 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 किसी के उतरने की आवाज आई। मैंने टॉर्च उठाई, रोशनी ऊपर डाली, खाली सीढ़ियां, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। अचानक हवा ठंडी पड़ गई, मेरे बाल अपने आप उड़ने लगे और उसी पल हवेली के कोने से एक टूटी सी आवाज आई, जो भी इस घर में अमावस्या की रात आया वो जिंदा नहीं गया। नेहा घुटनों पर बैठ गई, मुझे यहाँ से ले चल, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नेहा, डर को अपने ऊपर मत चढ़ने दे, जब तक मैं खड़ी हूं कुछ नहीं होगा। बीच में एक पल रुककर, आप सब जो अभी मोबाइल की स्क्रीन पर यह कहानी सुन रहे हो, अंधेरे में मत सुनना। कहीं सच में किसी ने तुम्हारे कान के पास आकर फुसफुसा दिया ना। मुड़कर मत देखना और अगर दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। अब कहानी पर लौटते हैं। हॉल के बीचों बीच पियानो फिर से बज उठा। इस बार धुन दर्द भरी थी, जैसे कोई रोते हुए उंगलियां चला रहा हो। मैंने जैसे ही पियानो के पास कदम बढ़ाया, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी। मैंने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा और देखा एक औरत की परछाई, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी खोखली आंखों से काला पानी टपक रहा था और वो फुसफुसाई, काव्या, इस हवेली से सिर्फ एक ही औरत जिंदा निकल सकती है, तू या तेरी सहेली। नेहा की चीख हवेली में गूंज गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सभी सुनने वालों से एक बार फिर कह देती हूँ, अगर कहानी सुनते सुनते दिल धक धक करने लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। अब उस डरावनी रात का अगला हिस्सा सुनो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब होश आया तो ठंडी जमीन पर पड़ी थी, सिर भारी लग रहा था। कानों में अब भी वही पियानो की दर्द भरी धुन गूंज रही थी। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा, नेहा, मैंने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवेली की दीवारों से टकराकर लौटती मेरी आवाज आई। तभी पीछे से किसी के चलने की सरसराहट हुई। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, गलियारे के आखिरी सिरे पर एक साया खड़ा था। लंबे उलझे बाल, सफेद सा चेहरा और आंखें जैसे अंधेरे में जलती कोयले। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, हर कदम के साथ फर्श से छप छप की आवाज, जैसे वो पानी पर चल रही हो। एक पल रुककर, आप सब जो अभी ये कहानी सुन रहे हो, अगर अभी आपके पीछे कोई परछाई हिली हो ना, तो मुड़कर मत देखना, सीधे स्क्रीन पर नजर टिकाए रखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब फिर कहानी पर लौटती हूँ। मेरे अंदर कहीं से हिम्मत जागी। मैंने कांपते हाथों से गले में पहनी छोटी सी रुद्राक्ष माला पकड़ी।
और जोर से बोली, जय महाकाल। परछाई एक पल को छिटकी, उसके मुंह से कराहती हुई आवाज निकली, तेरी ताकत तेरे अंदर है, लेकिन ये हवेली तुझे तोड़े बिना नहीं छोड़ेगी। तभी ऊपर से नेहा की चीख सुनाई दी, काव्या बचा ले मुझे, ये मुझे ऊपर खींच रही है। मेरे पैरों ने खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। सीढ़ियां जैसे लंबी होती जा रही थी, कदम भारी पड़े थे और हर मोड़ पर दीवारों से फुसफुसाहट आती, पीछे लौट जा, नहीं तो यही रह जाएगी। मैंने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी ने हंसते हुए कहा, अब तेरी परीक्षा शुरू होगी। हवेली फिर से हंस पड़ी और नेहा मेरा नाम अंधेरे में गूंजता रहा। सभी सुनने वालों से एक बार फिर कह देती हूँ, अगर दिल अब भी कहानी में अटका हुआ है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। अब उस हवेली का सच सुनो। ऊपर का दरवाजा मेरे सामने बंद था। लकड़ी पर किसी ने अंदर से नाखून घिसे हों, ऐसी आवाज आ रही थी। नेहा की चीखें धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल रही थी, जैसे कोई उसकी आवाज छीन रहा हो। मैंने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, दरवाजा नहीं खुला, उल्टा पीछे से किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। मेरी गर्दन के पास बर्फ जैसी ठंडक लगी, एक भारी सांस मेरे कान के पास गिरी। तू बहुत हिम्मती बनती है काव्या, हवेली को चिढ़ा दिया तूने। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पलटकर देखा। वो वही परछाई थी, अब और ज्यादा साफ। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा वैसा ही सुंदर जैसा किसी जमाने में रहा होगा। बीच में एक पल रुककर, आप सब जो अंधेरे में हेडफोन लगाकर सुन रहे हो, अगर अचानक कान के पास ठंडी हवा महसूस हो तो समझ लेना हवेली की परछाई ने तुम्हें नोटिस कर लिया है। डर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब कहानी पर लौटते हैं। मैंने गले की रुद्राक्ष माला कसकर पकड़ी और फिर से बोली, जय महाकाल। परछाई तिलमिला गई, दीवारों पर उसकी साया टूट टूट कर फैलने लगी। वो चीखी, तेरी ताकत तेरी भक्ति है, पर तेरी सहेली अब मेरी है। अचानक ऊपर की मंजिल से नेहा की आवाज गूंजी, काव्या मैं ठंडी पड़ती जा रही हूँ, यहाँ कोई है जो मेरा नाम ले रहा है। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, हवेली जैसे जाग गई हो। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और बीच हॉल से पियानो की धुन फिर उठी, इस बार तेज, पागलपन भरी। मैं सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर पहुंची और देखा नेहा हवा में उल्टी लटकी थी, उसके बाल नीचे झूल रहे थे, आंखें आधी बंद। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फर्श से काली परछाइयां निकलकर मेरी टांगों से लिपट गईं। कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, एक को छोड़ना पड़ेगा काव्या, इस हवेली से कोई एक ही जिंदा जाता है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने फैसला कर लिया, जय महाकाल। सभी सुनने वालों से आखिरी बार कह देती हूँ, अगर इस कहानी ने सच में दिल हिला दिया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा देना। अब उस रात का अंत सुनो। काली परछाइयां मेरी टांगों से लिपटी हुई थी, नेहा हवा में उल्टी लटकी थी, उसकी सांसें टूट रही थी, हवेली की दीवारें जैसे पास आती जा रही थी और पियानो की धुन पागलपन की तरह गूंज रही थी। मेरे अंदर कुछ टूट कर बाहर आया। मैंने आंखें बंद की और पूरे दिल से फुसफुसाए, महाकाल अगर आज मेरी ताकत काम आए तो अभी। अचानक रुद्राक्ष माला जलने लगी, नहीं चमकने लगी। काली परछाइयां मेरी टांगों से हटने लगी। हवेली में चीखों की आवाज गूंज उठी, नहीं तू इसे ले जाएगी तो ये घर फिर सूना हो जाएगा। मैंने दौड़कर नेहा को पकड़ा, जैसे ही उसे छुआ उसकी ठंडी देह में हल्की गर्माहट लौटी। परछाई पागलों की तरह हंसी, काव्या तूने इसे बचा लिया, पर हर अमावस्या को इस हवेली को एक औरत चाहिए। बीच में एक पल रुककर, आप सब जो ये आखिरी हिस्सा सुन रहे हो, अगर आज रात किसी पुराने घर के पास से गुजरो और अंदर से पियानो बजने की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, सीधा निकल जाना। डर लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब आखिरी सच सुनो। मैंने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और सीढ़ियों से भागी। पीछे से परछाई की आवाज आती रही, भाग ले पर अमावस्या फिर आएगी और तेरी परछाई एक दिन मेरी बनेगी। जैसे ही हम हवेली के बाहर निकले, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली फिर से खामोश हो गई, मानो कभी कुछ हुआ ही न हो। हम दोनों जमीन पर बैठकर रोने लगी, पर उस खामोशी में अचानक अंदर से एक आखिरी आवाज आई, आज तुम दोनों बच गई, पर अगली अमावस्या तुम्हारे नाम की होगी। हवेली की खिड़की में किसी औरत की जली हुई मुस्कान चमकी और पियानो की एक अकेली चाबी अपने आप दब गई। ठिन, जय महाकाल।